स्कूल की छुट्टी तकरीबन 1 बजे होती थी, लेकिन ये तो सिर्फ स्कूल की छुट्टी थी। अभी तो असली खेल शुरू होना था। 1 बजे से लेकर के तकरीबन रात के 9-10 बजे तक कॉन्टिन्यूसली बगैर रुके गेमिंग चला करती थी। कभी GTA सैन एंड्रियास, कभी टेकन टैग टूर्नामेंट, कभी स्पाइडरमैन, कभी नीड फॉर स्पीड, कभी रेजिडेंट इविल 4 और न जाने कितने तरह के गेम्स थे। मल्टीप्लेयर, कैंपेन, स्टोरी मोड, वो सारे खेला करता था। वो भी तकरीबन 8-9-10 घंटे लगातार। यानी कि ज़ोहर नहीं, असर नहीं, मगरिब नहीं, इशा भी नहीं, सिर्फ गेमिंग। यानी अम्मी ने अगर दाल मंगाई हो कि बेटा आधा किलो दाल लेते हुआ ना, तो दाल आ रही है रात के 9 बजे हो, मंगाई कब? दोपहर के 1 बजे। पापा ने कहा बेटा इस क्लाइंट से बात करते हैं ना, थोड़ा सा काम निपटा दो, 2 मिनट की बात है बस। पापा ने कहा 1 बजे और हम जा रहे हैं रात के 9 बजे। मतलब कि छोटा भाई कह रहा है कि भाई 5 घंटे आप गेम खेल चुके हो, अब 2-3 घंटे मुझे भी खेलने दो, मेरा भी तो टाइम है कंप्यूटर में। नहीं, मिशन चल रहा है भाई, सीजे के साथ धोखा हुआ है, राइटर ने बहुत बुरा धोखा दिया है, उसको बीट्रे किया है, बदला लेना है अपने को, इंतकाम। और छोटे भाई का हक मार दिया। मतलब होश हवस कुछ भी नहीं, डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ गेमिंग। और गेमिंग के खातिर सब छोड़ दिया। वालिदैन के हुकूक मार दिए, भाई बहन के हुकूक मार दी, नमाज खालिक का हक जो कि नमाज फ़र्ज है हम पर, वो तक हमने छोड़ दिया। कुछ भी नहीं, सिर्फ गेमिंग। और किस लिए? अपनी इस नफ्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं लिटरली ये मैटर करती हैं हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा। गेमिंग एक हद तक और एक तरह की गेमिंग जायज़ भी समझी जा सकती, लेकिन ये जिसके अंदर हक मारे जा रहे हों, जो फ़र्ज चीज़ें हों, ऑब्लिगेशंस फुलफ़िल ना कर पाएँ, हम हमारी ड्यूटीज़ हम फुलफ़िल ना कर पाएँ, तो फिर वो गेमिंग किसी भी काम की नहीं है, सिवाय इसके कि वो हमें हमारे रास्ते से रोक रही है, हमारे मकसद से पीछे धकेल रही है हमें। तो चलिए थोड़ी सी नज़र मारते हैं कुछ बहुत ही फेमस गेम सीरीज़ के ऊपर और देखते हैं किस तरह से ये गेम्स हमारे ईमान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अब सबसे पहले एक नज़र इस बिलबोर्ड पे डालिए। आखिर इस बिलबोर्ड में ऐसा है क्या? मतलब एक लड़की दिखाई गई है जो कि बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनी हुई, ऑलमोस्ट ना के बराबर, और एक ऐसी पोजीशन में जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो चाहते क्या है, मार्केटिंग किस चीज़ की हो रही है आखिर। एक चीज़ होती है चीज़ को एडवर्टीजमेंट करना, मतलब कि अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करना, एडवर्टाइज करना है ताकि सेल्स बढ़े, इंक्रीज हो। लेकिन यहाँ पे कौन सी सेल्स है यार? और इस तरह से कौन करता है? लिटरली एक बारी को मानने के यहाँ लड़कियों कुछ आइटम्स ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल अंडरगारमेंट्स, उनके एडवर्टीजमेंट करते हैं ये लोग। हालांकि मेरी नज़र में वो भी कोई एडवर्टीजमेंट वाली चीज़ नहीं है, लेकिन यार इस तरह से कौन करता है एडवर्टीजमेंट जैसे इस गेम में रखा गया है। लिटरली ये गेम वाले भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि हमारे साथ खिलवाड़ की जा रही है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। डैश फ्रॉम जकार्ता एंड डैश फ्रॉम सोमेलिया, इम्प्लांट आउटसोर्स, नथिंग कैन गो रॉन्ग। आप समझ रहे हैं इसके मीनिंग क्या है? इतनी बड़ी चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। ये बिल्कुल मतलब वही वाली बात है, इफ़ यू नो यू नो। अगर आप समझदार हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो लिटरली आपने गैस कर लिएगा इसके क्या मायने हैं। मैं आगे बोल भी नहीं सकता, अल्लाह माफ़ कर, शर्म आ रही बोलने में, क्या बताऊँ बस। अब इसके बाद जगह जगह आप देख सकते हैं इसके अंदर क्लब्स हैं, स्ट्रिप क्लब्स, और लिटरली ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर एक्सेस नहीं मिलेगा हमें। बंदा जा सकता है, एक प्लेयर, एक छोटा सा बच्चा 12 साल का, 15 साल का, जिसको सही गलत में हराम हलाल की अभी तमीज़ तक पैदा नहीं हुई है उसके जहन के अंदर, वो सिंपली एंटर कर सकता है विदाउट एनी एज रेस्ट्रिक्शन इस गेम के अंदर स्ट्रिप क्लब। देखिए अगर वो ग्रो हुआ गेम खेलता हुआ और इस तरह से गेम के अंदर हरकतें करता हुआ, तो जब तक वो एडल्ट बनेगा 18-19 साल का, 20 साल का, क्या हाल होने वाला है उस बंदे का। देखिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। सिंपली मैं अपनी एक ऑपरेसर एम के सेकंड बाइक में ट्रेवल कर रहा था आसमान में, बड़े मज़े आते हैं उड़ाने में, फुल फन। अब देखिए नियत मेरी कुछ नहीं थी, सिंपली ट्रेवल करना था, आसमान की बुलंदी पे पहुंचना था। लेकिन देखिए ज़रा इस इमेज के बारे में, मतलब मैंने नहीं चाहा उसके बावजूद मैं बच नहीं पा रहा हूँ गेम के अंदर फितनों से, लिटरली। अब तो कोई भी समझदार बंदा जिसमें थोड़ी सी भी अगर अकल मौजूद है ना, वो बता देगा कि ये कितना सही है कितना गलत है। आई मैरिड माई डैड, क्या मतलब यार, बाप से शादी कर ली और इसको एडवर्टाइज कर रहे हो, इस डॉक्यूमेंट्री का एडवर्टाइज कर रहे हो, द ईयर्स टॉप ग्रोसिंग डॉक्यूमेंट्री, कुछ भी। हाँ इसमें कोई शक नहीं, गेम के अंदर मज़े भी बहुत कर सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल फ्रैंकलिन लेंगे, उसका डॉग चॉप लेंगे, कार में बिठाएंगे बफेलो के अंदर और आराम से लेके जाएंगे हिल स्टेशन पे कहीं पे अच्छी सी जगह पर और खेलेंगे अपने पेट के साथ, डॉग के साथ, वफादार कुत्ता। पर ये सिर्फ चंद ही चीज़ें हैं जो बंदा असलियत में भी कर सकता है। अगर तो इतना ही शौक आ रहा है, कैट पाल लो, ज़रूरत है डॉग पाल लो यार। और प्लेयर चेंज करने में ट्रेवर की तो बात मत करो यार, ट्रेवर फिलिप्स। जब भी इस प्रोटैगनिस्ट को हम लेते हैं, कुछ नहीं मालूम भाई, कोई सेफ चीज़ नहीं है ये। पेरेंट्स के साथ अगर इस एक्टर को हमने ले लिया, इस प्लेयर को हमने ले लिया, कभी हमें कूड़ेदान में मिलता है, कभी किसी लड़की को छेड़ते हुए मिलता है, तो कभी क्लब्स के अंदर मिलता है। अपने आप में ही बहुत बड़ी फिल्म है यार ये कैरेक्टर। आपको याद होगा जैसे ही GTA 5 के आइकॉन पे डबल क्लिक करते हैं,
उसके बाद जो गेम ओपन होता है उसकी पहली लोडिंग स्क्रीन आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, आपकी नींद उड़ जाएंगी उसको अगर आपने देख लिया। लेकिन लिटरली देखो यार, फिर से एक बात कहना चाहूँगा, इफ इस्लाम सेज इट इज़ हराम देन एनीबडीज ओपिनियन डजंट इवन मैटर। कोई चीज़ कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, कितना आप चाहते हैं उसको करना या देखना, और इस्लाम कहता है कि आपके लिए वो जायज़ नहीं है तो जायज़ नहीं है। इसके आगे बहस ही नहीं करनी है हमें। लेकिन इसका मेरे पास एक सॉल्यूशन था जो कि मैंने अप्लाई भी किया। उस फर्स्ट लोडिंग स्क्रीन को हटाकर हम दूसरी लोडिंग स्क्रीन डाल सकते थे। फॉर एग्जाम्पल उस लड़की को साड़ी पहना सकते, ये भी नहीं हिजाब पहना दो। इससे भी नेक्स्ट लेवल पे जाना है गेम को प्यूरिफाई करने के लिए, पूरी लोडिंग स्क्रीन चेंज कर दो, लिटरली पूरी लोडिंग स्क्रीन। अब आइए मैं आपको एक और गेम की सीरीज दिखाता हूँ, टेकन। अगर आपने देखा होगा टेकन 7 गेम्स के अंदर, तो जैसे ये गेम ऑन होता है, स्टार्ट होता है, इसकी स्टार्टिंग स्क्रीन के साथ जो पीछे बैकग्राउंड में एक वीडियो चल रही होती है गेम की, गेम प्ले की, उसके अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स देखेंगे आप, फाइटर्स देखेंगे जो शो कर रहे हैं अपनी फाइटिंग स्किल्स। उसके अंदर फीमेल फाइटर्स भी होती। लिटरली अगर आपने एक बार उनकी कस्टम देख लिया, उनका ट्रेडिशन देख लिया, उनका क्लोथिंग स्टाइल देख लिया, हो सकता है कि आप में से कुछ के तो ख्वाबों में आ जाएंगे वो फीमेल कैरेक्टर्स। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अगर किसी तरह से आप उसको बच जाएं, उससे इग्नोर कर लें, तो गेम में म्यूज़िक भी होगा। फिर आप म्यूज़िक को एकदम ज़ीरो कर दें, कहें कि आप खेल लेते हैं गेम। फिर बात आ गई गेम के कैरेक्टर्स सिलेक्ट करने की, जिसमें अगर आप 2 प्लेयर्स से खेल रहे हैं तो एक बारी को ठीक है, आपने सेलेक्ट कर लिए मैन वर्सेस मैन। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर के साथ मुकाबला करने की कोशिश करी, तब कंप्यूटर आपको रैंडम प्लेस देगा, मैन विमेन दोनों। फिर आपने वहाँ भी डील करनी है उन सब चीज़ों के साथ, और ईमान के साथ या तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल बुरा ऑप्शन है। मैं बिल्कुल सजेशन नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि जब बात ईमान पे आती है, साहबा इकराम जाने कुर्बान किया करते थे। हमें तो सिर्फ गेम अवॉइड करना है थोड़ी देर के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे ख्याल से कोई लड़की गेम खेलती भी नहीं होगी शायद, या खेलती हैं। बहरहाल अगर आप गॉड ऑफ वार सीरीज देखेंगे तो उसके अंदर एक थियोलॉजी, उसके अंदर एक बिलीफ सिस्टम दिखाया गया है, जो कि एक ग्रीक फिलोसफी, जो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें बैटल्स होती हैं, वॉर्स होती हैं, और कहा जाता है ये गॉड्स के साथ हो रही है, एक गॉड दूसरे गॉड से लड़ रहा है। इस्लाम को तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है भाई, देयर इज ओनली वन गॉड एंड नन इज वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट हिम अलोन। हालांकि हम जानते हैं एज अ मुस्लिम कि इस गेम के अंदर झूठ है, ये सारी चीज़ें सिर्फ कहानियाँ हैं, फेरी टेल्स और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी ब्रदर, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है ये आप नहीं जानते, ये गेम के डेवलपर्स जानते हैं, और वो सो कॉल्ड जो चाहते हैं कि आप ये गेम खेलें और अपने अकीदे को करप्ट कर लें। देखो मैं समझ सकता हूँ बहुत मुश्किल है गेमिंग का एडिक्शन छोड़ना, मैं भी एक गेमर रह चुका हूँ बहुत तगड़ा वाला। यूट्यूब पे मेरे ऑलमोस्ट 25 के सब्सक्राइबर्स रह चुके थे, जिसका चैनल का नाम था क्रेजी गेमर 2.0। बहरहाल वीडियोस तो उसमें मेरे गेमिंग की थी, हाउ टू डू, हाउ टू मॉडिफाई एंड हाउ टू फिक्स। असल में ट्यूटोरियल्स डाला करता था उस टाइम में कि किस तरह से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अगर गेम चलाते हुए, रन करते हुए कोई प्रॉब्लम आ रही हो। लेकिन अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि बहुत मुश्किल होता है यार ये एडिक्शन छोड़ना। तो लिटरली आपने सिर्फ और सिर्फ जितना कर सकते हो उतना करो यार। अगर जी आपके पास ऑप्शन है म्यूजिक बंद करने का तो म्यूजिक बंद करो। आपके पास ऑप्शन है फीमेल कैरेक्टर्स को अवॉइड करने का तो अवॉइड करो, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। यू आर अ वॉरियर, अ ब्रेव मैन, तो वीक नहीं हो तुम, साधारण बंदे नहीं हो तुम। यू आर अ बिलीवर, मुस्लिम, मोमिन, अल्लाह और उसके रसूल पे यकीन रखने वाला। तो जितनी तुम्हारे हाथ में ताकत है उसका इस्तेमाल करो जो तुम्हारे रब ने तुम्हें दी। म्यूजिक बंद करो, फीमेल कैरेक्टर्स को अवॉइड करो, जितना हो सकता है उतना इस गेम को कोशिश करो जायज़ रखना, हलाल तरीके से खेल, और धीरे धीरे करके अपने आप को बिजी करो बाकी चीज़ों में, और इस गेम को समझो कि आखिर ये गेम क्या चल रहा है। मैं वीडियो गेम की बात नहीं कर रहा, मैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बात कर रहा हूँ जो इन गेम्स के जरिए लड़ी जा रही है। और कोशिश करो इन सारे गेम्स को अवॉइड करना, जितना हो सकता है उतना अवॉइड करना, और बिजी कर लो किसी फायदे की चीज़ में अपने आप को। तो मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप वो वीडियोस देख सकते हैं जो आगे सजेशंस में आपके पास आने वाली, या फिर म्यूजिक के ऊपर मेरी एक और वीडियो उसको भी देख सकते हैं समझने के लिए कि म्यूजिक हराम है या हलाल, और अगर जायज़ है तो कितना और क्यों और कैसे। अंटिल देन, फी अमानिल्लाह।